हेलो एवरीवन, आपको स्मार्ट पॉलश चैनल में स्वागत है। मैं हूं पलश। आई एम ए सीनियर डेटा साइंटिस्ट एट हरमन। तो आज पूरा इस टॉपिक का मेन मुद्दा यही है, मतलब ऑब्जेक्टिव बोला जाए यही है। हम लोग बात करेंगे, वी विल लेट यू नो। ये वर्ड और सेंटेंस आपको बहुत बार सुनने के लिए आपको मिलेगा एचआर से। इसके बीच में थोड़ा मेरा बैकग्राउंड के बारे में बोल देता हूँ। मैं अभी रिसेंटली हरमन में एज ए सीनियर डेटा साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्री एक्सपीरियंस हो गया मेरा लगभग 4 ईयर। एंड आई एम फ्रॉम NIT दुर्गापुर, पोस्ट ग्रेजुएटेड MTech। सो मेरा चैनल आपको स्मार्ट पॉलश में कई सारे वीडियो देखने को लिए मिलेगा टेक्नोलॉजी रिलेटेड, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे ट्यून ऑन द चैनल। लॉट ऑफ अपडेट आप तो देते रहेंगे हम। आज का जो मेन टॉपिक होने वाला है, मैंने अभी तक जो फेस किया है फ्रॉम फ्रेशर लेवल टू टिल दैट डे, व्हाट हैपन। आई अप्लाइड फॉर मल्टीपल जॉब। नौकरी से बोलो, लिंक्डइन से बोलो, और दूसरा प्लेटफॉर्म से होता है, बट नौकरी इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। आपको रिज्यूम रहेगा, आप रिज्यूम को क्रिएट करते हो, राइट। तो उस रिज्यूम में आपका नेम, एड्रेस, प्रोफाइल, योर कैंडिडेचर्स, ऑल द डिटेल्स, योर प्रोजेक्ट डिटेल्स, इवन इफ़ यू डोंट हैव प्रोजेक्ट, आपका कॉलेज लेवल का जो प्रोजेक्ट होता है हम लोग उसमें एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। क्या कुछ इंफॉर्मेशन दे के हम रिज्यूम बनाते हैं, उस रिज्यूम को अपलोड करते हैं। उसके बाद उस रिज्यूम से देखा जाए तो HR का कॉल आता है, ठीक है। थोड़ा देर के लिए मैं प्लेटफॉर्म को छोड़ देता हूँ, जैसे नौकरी, लिंक्डइन, इंडीड और अदर प्लेटफॉर्म, इंस्टा है, ये सब कुछ छोड़ देता हूँ थोड़ा देर के लिए। सिर्फ हम लोग बात करेंगे, आपको HR ने कॉल कर दिए। इसके बाद क्या होता है, HR को कॉल आएगा, ग्रीटिंग्स कॉल। सो कैन यू टॉक अबाउट, they will ask your relevant experience, total experience, tool technology you work, what is your salary expectation, where you stay, can you relocate or not, all those things. ये प्राइमरी लेवल ऑफ सिक्योरिटी चेक होता है, आपका फिजिबिलिटी चेक होता है सबसे पहले। हाँ, तो देखिए यहाँ पे प्राइमरी लेवल में ही बहुत सारा कैंडिडेट यहाँ पे फिल्टर हो जाता है बाय HR। ये प्रोसेस कैसे होता है, मान लीजिए मैं आपको इन डिटेल बताता हूँ। मान लीजिए मेरा टीम में एक रिक्वायरमेंट है डेटा साइंस से रिलेटेड, लेट्स से ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर और टेक्निकल लीड, आर्किटेक्ट मिलके प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन क्रिएट करते हैं, जो ये कैंडिडेट को डिजायर स्किल ये सब कुछ होना चाहिए। एंड इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू स्टिक टू दैट रिक्वायरमेंट। मीन्स आपके पास वो सारे रिक्वायरमेंट नहीं है तभी भी चलेगा। ये किसी भी जॉब प्रोफाइल के लिए मैच करता है, किसी भी कंपनी में। HR को इन्फॉर्म किया जाता है जो आप इस रिलेटेड कैंडिडेट को हायर करो। HR का जो डेटाबेस होता है उसमें ये लोग सर्च की लगा देते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। लेट्स से उसको चाहिए एनोमली डिटेक्शन, उसको चाहिए डेटा साइंस, उसको चाहिए 3+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, उसको चाहिए बैंगलोर लोकेशंस, इसको चाहिए रेलिवेंट प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस इतना, क्या एक्सपेक्टेड सैलरी इतना जब होना चाहिए। ये सब कुछ प्राइमरी फिल्टर के हिसाब से वो लोग रिज्यूम उठा लेते हैं। और आपको पता ही होगा, नौकरी इज़ नॉट फ्री फॉर इंडस्ट्री पोर्टल। कैंडिडेट को प्रोफाइल देखने के लिए, उसका रिज्यूम डाउनलोड करने के लिए, उसका ईमेल देखने के लिए, उसका मान लो कॉन्टैक्ट डिटेल दिखने के लिए, हर एक स्टेप के लिए इंडस्ट्री को पे करना पड़ता है नौकरी में। हमारे लिए नौकरी फ्री है फॉर जॉब सीकर्स, बट नॉट फॉर द पीपल हु आर हायर्ड। नाउ कभी HR क्या करता है, थर्ड पार्टी के ऊपर ये डिपेंडेंसी दे देता है, प्लीज़ गिव मी सम कैंडिडेट बेस्ड ऑन द सम रिक्वायरमेंट। और HR खुद सर्च करता है बेस्ड ऑन दैट वॉट एवर द कैंडिडेट वी हैव द रिक्वायरमेंट। सो किसी कैंडिडेट का प्रोफाइल कैंडिडेचर अच्छा लगा तो उस रिलेवेंट उसको कॉल किया जाता है फर्स्ट। मान लीजिए द कैंडिडेट इज सिटिंग ऑन पुणे, हैदराबाद, गुरुगांव, कोलकाता और समवेयर एल्स, बट वी हैव द रिक्वायरमेंट फॉर बैंगलोर। सो इफ दे विल चेक दैट अगर वो कैंडिडेट रिलोकेशन करना चाह रहे हैं, ओके, तब उसका चांसेस
quite okay, but the candidate is Bangalore based, then it is a perfect fit. कभी कभी ये हो जाता है, we'll hire the candidate from a different location and they agree to come to the Bangalore. उसके बाद उसको काउंटर ऑफर मिल जाता है, वो लोग आना नहीं आते हैं, तो इस केस में उसका प्रोफाइल विजिबिलिटी और वेट को कम किया जाता है बाय द HR, बिकॉज द कैंडिडेट इज़ नॉट फ्रॉम बैंगलोर बेस. वो आ भी सकता है, लास्ट मोमेंट में काउंटर ऑफर दूसरा कुछ मिल जाएगा, करंट ऑफर को रिजेक्ट भी कर सकते हैं. यहाँ पे आपका विजिबिलिटी कम जाएगा. सो आपका नेटिव प्लेस जहाँ पे हैं आप, उसका रिलेटेड ही अगर आप वहाँ पे हैं तो आपका प्रोफाइल वेट सबसे पहले बढ़ जाता है. सेकेंड थिंग, सैलरी एक्सपेक्टेशन. सैलरी एक्सपेक्टेशन के बारे में आए, आपका मान लीजिए सैलरी एक्सपेक्टेशन है 20 lakhs, but they have the cut-off budget of 80 lakhs. So they will still consider, but they with not that much of confidence, क्योंकि उसके कम क्या रेलिवेंट एक्सपीरियंस में उसको अगर दूसरा बंदा क्या बंदे मिल जाए बहुत मैच्योर स्किल सेट का जो लायक है 18 फुल पेमेंट करने के बाद, तो दे विल गिव द ऑफर लेटर टू हिम और हर, राइट? व्हाई दे विल हायर यू? अगर ये भी होता है कैंडिडेट बहुत अच्छा स्किल सेट है एंड इज सुटेबल फॉर आवर पोजीशंस और द पोजीशन वी आर लुकिंग फॉर, ऐसा अगर होता है तो वो काट ऑफ अपर मैनेजमेंट से बात करके ये लोग कर देते हैं, नो इशू. ये मैंने जो बात किया ये एक्चुअली थर्ड पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट के ऊपर बात किया. अभी आता हूँ मैं फर्स्ट पॉइंट के ऊपर. फर्स्ट पॉइंट आपका ये रहता है, आपका स्किल्स, टूल एंड टेक्नोलॉजी. यहाँ पे बाय प्राइमरीली लुकिंग एट योर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, रिलोकेशन एंड इस प्रोजेक्ट में काम किया है क्या नहीं, ये लोग के HR को नहीं समझ में आता है. सच बोलो तो HR को नहीं समझ में आता है जो बंदा परफेक्टली फिट फॉर दैट प्रोजेक्ट और नॉट. इसीलिए वो रेलिवेंट प्रोजेक्ट ये लोग सेंड कर देते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर के पास. प्रोजेक्ट मैनेजर वो खुद वेरीफाई करता है, नहीं तो वो टेक्निकल जो बंदा होता है, जैसे मान लीजिए सीनियर डेवलपर क्या डेवलपर लेवल क्या लीड लेवल पे जो बंदा होता है, उसके पास भेज देता है ये प्रोफाइल को एक बार रिविजिट करने के लिए. प्लीज चेक द प्रोफाइल इफ इट इज़ अ सुटेबल कैंडिडेट फॉर अस. यहाँ पे HR कंप्लीटली कट ऑफ. HR आपको बोल देगा ओके विल लेट यू नो. अब पॉइंट आता है वी विल लेट यू नो बोल के वहाँ पे कट हो जाता है HR. नाउ ये रिज्यूम आता है हमारे पास, हम लोग एक एक स्टेटमेंट को अच्छे से वेरीफाई करते हैं. जैसे मान लीजिए मेरे एक प्रोजेक्ट है NLP रिलेटेड और लेट्स से एनोमली डिटेक्शन रिलेटेड और लेट्स से कंप्यूटर विजन रिलेटेड और जेनरेटिव AI रिलेटेड. फॉर ए सिंपल थिंग, नाउ एज ऑफ नाउ consider this is a data science related and Python related project for anomaly detection. Okay, तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट मेरे को जो है, लेट्स से वी आर वर्किंग ऑन Azure. हमारा डेटा रखा है Azure में. Azure ब्लॉक स्टोरेज क्या डेटा लेक में डेटा रखे हैं. हमारा डेटा जो प्रोसेस हो रहा है, पाइपलाइन बना हुआ है, वो डेटाब्रिक्स में है. हम कूवर एवं डॉकरनेट यूज़ करते हैं. उसके साथ साथ दूसरा टूल टेक्नोलॉजी भी यूज़ करते हैं उसको प्रोसेस करने के लिए. हम ऐसे एक एक्सपर्टाइज चाहिए जिसको एनोमली डिटेक्शन के ऊपर काम किया है, जैसे फोरकास्टिंग डिटेक्शंस, फ्यूचर प्रेडिक्शंस ऑफ एनोमलीज, और मान लीजिए ड्रिप डिटेक्शंस और लोड बैलेंसिंग कैसे मैनेज करना पड़ता है इवन एनोमली डिटेक्शन में. ये सब के ऊपर अगर बंदा काम किया तो ये हर एक चीज़ को हम स्क्रूटनी जैसा मतलब वेरीफाई करते हैं. नाउ आउट ऑफ लेट्स से वी गॉट 10 रिज्यूम, हमको 10 रिज्यूम मिल गया ये वेरीफाई करने के लिए. मैं जाके हर एक प्रोफाइल में जाके चेक करूँगा वो बंदा और द पीपल this I mean HR shared the CV to me to verify. Now I will check each and every detail. अगर वहाँ पे सिर्फ we work on the data which is in SQL and we created the model for anomaly detections, ऐसा करके कुछ लिख दिया, it is less relevant. मैं फिर बोलता हूँ ये आपको रिज्यूम में बहुत कम रेलिवेंट देता है. आप डेटा SQL में है, SQL कहाँ है, ऑन प्रेमिसेस में है, क्लाउड में है, आप एक्सप्लेन नहीं किए. कितना दिन का डेटा है वो तो बात की बात है, सिर्फ SQL और डेटा वहाँ पे है, आप
उसके बाद बीच में छोड़ दिया, मतलब वी आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर क्लैरिफिकेशन दैट विच क्लाउड यू यूज्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ यू यूज्ड, ये क्लैरिफिकेशन नहीं है। उसके बाद वी अप्लाइड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम टू डिटेक्ट एनोमलीज। अगेन ये मैंने ज़्यादातर नोटिस किया, वी अप्लाइड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम टू डिटेक्ट एनोमलीज। यहाँ पे बहुत बड़ा मिस्टेक होता है। वी अप्लाइड मशीन लर्निंग, विच मशीन लर्निंग एल्गोरिदम वी अप्लाइड, हाउ यू डिसाइड द एल्गोरिदम, इफ यू कैन स्पेसिफाई a bit about which specific algorithm you applied, then my mind will strike to the next how you choose the algorithm. We'll ask you that question in the interview section, but you have to specify that कौन सा एल्गोरिदम हम यूज़ किए हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोग मॉडल बना दिए, मॉडल हो गया आपका। मान लीजिए मॉडल को आप डिप्लॉय करना चाहते हैं, एक पाइपलाइन क्रिएट करना चाहते हैं, तो लेट्स से डेटा के लिए जो पाइपलाइन है, रॉ डेटा जो आ रहा है उसको कुछ प्री प्रोसेसिंग हो रहा है, उसके बाद डेटा लेक क्या है जो ब्लॉक स्टोरेज में आ रहा है, तो ये प्री प्रोसेसिंग के बारे में आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आपको जस्ट लिख दिया सीक्वल। तो यहाँ पे भी बहुत बड़ा एक काट ऑफ हो जाता है। आपको प्रोजेक्ट विजिबिलिटी यू आर नॉट एक्सप्लेनिंग प्रॉपर्ली इन योर रिज्यूम। उसके बाद पाइपलाइन रिलेटेड स्टाफ है, लेट्स से पाइपलाइन कैसे क्रिएट किया, आप मॉडल कहाँ डिप्लॉय किया, उसके रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, आप सिर्फ लिख दिया वो डिटेक्ट एनोमली डिटेक्शन। अरे एनोमली डिटेक्शन तो कर रहे हो, डेटा कहाँ से आ रहे हैं, कैसे पाइपलाइन बना रहे हो, कहाँ डिप्लॉय कर रहे हो, कौन सा मॉडल सेलेक्ट किया, ये सब के बारे में आपको रिलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं है आपका रिज्यूम में। सो एज ए कैंडिडेट्स टेक्निकल रिव्यूअर आई शुड रिजेक्ट योर कैंडिडेट्स एट दैट मोमेंट, क्योंकि कई सारे चीज़ के ऊपर हम लोग इसको रेटिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए योर क्लाउड एक्सपीरियंस, योर डेटा रिलेटेड एक्सपीरियंस, योर डेटा साइंस एक्सपीरियंस, योर प्रोग्रामिंग स्किल, योर सब्जेक्ट नॉलेज, ये सब की चीज़ किसी कैंडिडेट के पहले बात करने के बाद हम लोग रेटिंग करते हैं। उसके बाद जो सबसे रिलेवेंट रेटिंग में आता है, सबसे टॉप रेटिंग में आता है, उसको हम सिलेक्ट करते हैं। And after that we'll send these things to HR, we can take interview of this candidate. बाकी लगभग 80% ऑफ द कैंडिडेचर वहाँ पे हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं, बिकॉज इंफॉर्मेशन इज़ नॉट रेलिवेंट, इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है ही नहीं, ठीक है। तो आपको समझ में आया, ये बहुत बड़ा प्रोसेस क्यों होता है। मान लीजिए वो 80% कैंडिडेट जिसको HR ने बोल दिया विल लेट यू नो, उसके बाद HR कभी उसको कॉल ही नहीं करेगा, क्योंकि HR got the feedback from technical team, these are the profile is not selected, only these two profile is selected. Well, let's say out of 10 this two profile is selected, we can take the interview up to these two candidate. So यहाँ पे आपका रिज्यूम का एक महत्वपूर्ण बहुत होता है, आपका प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन जो आप लिख रहे हैं बहुत होता है, आप इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए। आपका रिज्यूम हर एक स्टेज में अच्छे से चेक किया जाता है। ऐसा भी मैंने देखा है, मेरे को रिज्यूम मिला जिस बंदे का लिख दिया ही इज़ ए यूट्यूबर, ओके, एंड पुट द यूट्यूब लिंक एज वेल। तो मैंने क्यूरियोसिटी के लिए उस यूट्यूब लिंक के ऊपर क्लिक किया, गया यूट्यूब चैनल में, जाके देखा 3 वीडियो अपलोड किया, 1 सब्सक्राइबर है। इज इट नॉट इट फनी? आपको क्या लगता है? ऐसा मत करना। सेकेंड थिंग, एक बंदा लिख दिया और उसका लिंक दे दिया लिंक्डइन का, तो उस लिंक्डइन में वो URL कॉपी पेस्ट करके लगा दिया और URL का 2 मतलब लाइन हो गया, फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन। मैं जब URL पे जाके क्लिक किया तो वो मेरा लिंक्डइन ओपन हो रहा है मतलब द URL इज ब्रोकन। ऐसा कभी नहीं करना है। इफ़ यू पुट योर रिज्यूम वेरी केयरफुली in the Naukri, before that you should check your resume very carefully, each and every sentence very properly. I understand, I don't know you, I don't know which college you pass out, I don't know from where, I don't know your family background, I don't know how much experience you have or your salary expectation. I will look first your resume. यहाँ पे रिज्यूम को बहुत अच्छे से बनाना है। इसका मतलब ये नहीं है रेट योर सेल्फ इन पाइथन, रेट योर सेल्फ इन जावा, एक तो पाई चार्ट बना के 4 out of 5
पाइथन में लिख दिया 5 आउट ऑफ 5, ऐसा नहीं है। ऐसा जिलाबी वाला तो शॉप नहीं बैठे है दुकान में क्या मेला में, ठीक है। सो इसको अच्छे से क्लैरिफाई करना है। आप आपको रेटिंग दे सकते हैं ऑब्वियसली, आप कितना कॉन्फिडेंस है किसी लैंग्वेज के ऊपर, किसी टूल टेक्नोलॉजी के ऊपर, बट विल चेक यू इन द इंटरव्यू सेशन। हाँ, रिज्यूम को ज़्यादा फैंसी नहीं बनाना है। अगर रिज्यूम हो सकता है 1 पेज से बढ़ के 2 पेज हो जाए, नॉट एन इश्यू, बट पुट योर project description properly. Even for the last 3 organization project description you can put. If you are in the 4th organization or 5th or so forth, तो पहले वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, मतलब 4th and 5th ऑर्गेनाइजेशन में लास्ट में जो काम किया उसको थोड़ा हाइड भी कर सकते हैं प्रोजेक्ट में, क्योंकि रिज्यूम नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन रेलिवेंट एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइजेशंस का जो प्रोजेक्ट है उसको अच्छे से क्लियर करके आप एक्सप्लेन कर दीजिए। तो आपको अब क्लैरिफाई हो गया आपको एचआर क्यों बोलता है, विल लेट यू नो। इसके पीछे टेक्निकल स्किल का एक बहुत बड़ा बात होता है। हम लोग जाके हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, हर एक चीज़ को अच्छे से वेरीफाई करते हैं। सेकेंड थिंग, कभी विल लेट यू नो बोल के बहुत टाइम लगा देते हैं आने में, इसके पीछे भी रीज़न होता है एक्चुअली। मैंने बोला कैंडिडेट आधा लोकेशन में है, कैंडिडेट का एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज़्यादा ही है। ये भी होता है कई बार, मैंने कई सारे कैंडिडेट अच्छे कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया, और इवन नॉट मी, माई अदर कॉलीग ऑल्सो, इवन वी डिस्कस दिस थिंग। हम लोग अच्छे कैंडिडेट को रिजेक्ट कर देते हैं बिकॉज द पर्सन फ्रिक्वेंटली चेंज द जॉब, उसका जॉब स्टेबिलिटी बहुत कम है। आई हैव ए प्रोजेक्ट फॉर लॉन्ग टर्म, लेट्स से कुछ ईयर का प्रोजेक्ट है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। आई वॉन्ट टू हायर पीपल, I got a candidature. I look into the candidature past history. This candidature or the candidate is changing job every let's say on average of 1 year. तो उस कैंडिडेट का वेट मेरा प्रोजेक्ट के लिए और हमारा प्रोजेक्ट के लिए हम उसको लो प्रायोरिटी देंगे, बिकॉज with any intention this person is changing the job. So if I hire initial 2 months, he will go for the KT session and kick off to accelerate in the same things, right? बाद में उसका 3 मंथ का 2 मंथ भी नोटिस पीरियड होगा जब वो छोड़ेगा। सो व्हाट इज द डिलीवरेबल यू आर गिविंग टू द प्रोजेक्ट? think about in the management level, what is the deliverable or the output you are giving to the project? Not much. सो ये भी मैटर करता है। सो इसके पीछे बहुत सारा रीज़न होता है जिसके लिए एचआर बोल देता है विल लेट यू नो, उसके बाद कभी कॉल नहीं आता है। नेक्स्ट दिन में बोल देता है ओके पलाश योर कैंडिडेट रेडी शॉर्ट लिस्टेड, विल लाइक टू टेक योर इंटरव्यू, व्हेन यू विल बी अवेलेबल, ठीक है। सो बस आज इतना ही। अगर आपके पास और कुछ डाउट है कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए इसको। क्या आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं palashmandal351, मैं इसको क्लैरिफाई करूँगा। क्या आप दूसरा किसी टॉपिक के ऊपर जानना चाहते हैं तो प्लीज़ स्टे ट्यून एंड लेट मी नो दैट विच टॉपिक यू आर इंटरेस्टेड। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड